आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर अवश्य करें। साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्यजय न्यूज चैनल आपका ही चैनल है। आप हमारे चैनल को गूगल, फेसबुक, ट्विटर, को ऐप, कुटुंब ऐप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेली हंट, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप हमें ₹1 से लेकर यथाशक्ति अनुसार गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं या हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। विश्व पर्यावरण परिषद का दूसरा पर्यावरण पुरस्कार समारोह हुआ संपन्न। दिनांक 22 जनवरी 2023 को विश्व पर्यावरण परिषद दिल्ली का दूसरा पर्यावरण पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी गार्डन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर भारत के अनेक प्रसिद्ध पर्यावरणविदों को पर्यावरण भूषण, पर्यावरण श्री तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण एवं युवा समाज के लिए विशिष्ट और प्रेरक कार्यों के लिए दिया गया। यह सम्मान डॉक्टर मनेंद्र को राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता सम्मान आलेखों के माध्यम से पर्यावरण यहाँ देश भर के 20 सामाजिक शिक्षा व शोध के लिए जागरूक कार्यकर्ताओं एवं पर्यावरणविदों करने तथा जल साक्षरता व सुरक्षा को पर्यावरण भूषण, पर्यावरण श्री के क्षेत्र में किए जा रहे विशिष्ट सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक कार्यों के लिए दिया गया। पर्यावरण जागरूकता पुरस्कार सम्मान में पदक, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बायोटेक परिषद के निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार ने डॉक्टर शर्मा को एक सक्रिय विज्ञान संचारक बताते हुए उनके अनुकरणीय व उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर शर्मा ने माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों तथा बड़ों के मार्गदर्शन को प्रेरणा का स्रोत बताया। विश्व पर्यावरण परिषद के इस दूसरे राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह व दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीवी शर्मा, नेहा, विश्व पर्यावरण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश चन्ना उपस्थित रहे। समारोह में आए हुए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को पटका और बुके देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनेंद्र मोहन को पद्मश्री, डॉक्टर विजय कुमार शाह के कर कमलों से पुरस्कार दिया गया। इससे पूर्व भी कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से वे सम्मानित रह चुके हैं। गत वर्षों में तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीवी शर्मा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। विश्व पर्यावरण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश चन्ना ने बताया कि विश्व पर्यावरण परिषद विगत कई वर्षों से विश्व स्तर पर पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य कर रही है और संयुक्त राष्ट्र परिषद यूनेस्को के साथ कई पर्यावरणीय कार्यक्रमों में सहयोगी संस्था के रूप में कार्यरत है। पर्यावरण भूषण पुरस्कार विजेताओं में डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी तथा डॉक्टर शिवव्रन शुक्ला जैसे दिग्गज पर्यावरण सेवी थे। पर्यावरण श्री प्राप्त विजेताओं में श्री विनय कंसल, श्री अजित गोखले, श्रीमती चित्रलेखा वैद्य, श्री रमेश गोयल, श्री जगत सिंह चौधरी, श्री प्रशांत भावे जैसे पर्यावरण सेवाव्रती थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता पुरस्कारों के माननीयों में श्रीमती आर्ना वाधवान तथा श्री निरंजन देव भारद्वाज थे। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता पुरस्कारों में श्री धीरज कुमार, श्री अमित कुमार, श्री नीरज वानखेड़े, श्री विजय पाटिल, श्रीमती गीता वेंकटेशन, श्री सचिन शिंदे, श्रीमती जया मिश्रा, डॉक्टर विनय अग्रवाल, डॉक्टर मनेंद्र मोहन शर्मा, कुमारी इहा दीक्षित, सेंट फ्रांसिस स्कूल अंतर्भूत रहे। सामाजिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कारों में डॉक्टर मीरा मिश्रा तथा श्री नागराज वन्नाल जैसे सामाजिक सेवियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मीडिया से आए हुए सत्यजय न्यूज के डायरेक्टर एवं चीफ एडिटर श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव को भी मीडिया पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन में श्री श्रीकांत भीमाशंकर गोटे ने अपना पूर्ण योगदान दिया। जो यहाँ पे जो कार्यक्रम के लिए जितने भी अवार्डीज यहाँ पे आए हैं, जैसे पर्यावरण भूषण और पर्यावरण श्री और उसके अलावा इंटरनेशनल, नेशनल और सोशल अवार्ड्स के लिए यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी अवार्डीज हैं उनका यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ। उसके अलावा जो यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं सभी, उनका भी यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। Integrate them to higher education so that we are able to create the world in which we want to live with pride and we want to live happily.
लेडीज जेंटलमैन, ये बातें मेरी कहने की बहुत प्रसन्नता है कि जिन जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया वो बहुत ही विशिष्ट हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब उनके साइटेशंस को ब्रीफली या मंच से कहा जा रहा था। लेकिन विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते जिसको कुलगुरु कहते हैं महाराष्ट्र में, और मैं एक नहीं 4 विश्वविद्यालय का कुलगुरु रहा हूँ। विश्वविद्यालय जो हमारा वाइस चांसलर एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। इसलिए कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है बीना जी, that we are not leading by example. Unless we lead by example, we cannot create the desired impact on the minds of the younger generation today, who does not go by our words, but they go by our deeds and actions that we have. And some of the young children sitting here, they would understand that today, unless you lead by example, you will not succeed, especially in an area so important for the survival of the vast humanity, that is the protection and preservation of the environment. मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सही मायने में हम सबको बहुत बड़ी पहल करनी है। पर्यावरण के प्रति उदासीनता है हमारे समाज में, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। और अगर ये उदासीनता ना होती तो ये कुर्सियाँ खाली नहीं होती, दोस्तों लोग खड़े होते, क्योंकि प्रियरंजन दास त्रिवेदी जी का सम्मान हो रहा था, शिवबरन शुक्ला साहब का सम्मान हो रहा था, पर्यावरण श्री के सम्मान हो रहे थे। पूरा दिल्ली यहाँ पर कहता कि हमको अटेंड करना है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम पर्यावरण के प्रति उदासीन। आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शिवबरन शुक्ला जी। संसार सारम भूतेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देवादिदेव महादेव को नमन। अब ये प्रदूषण क्यों है, इसके लिए हम लोग स्वयं विचार करेंगे, क्योंकि भाषण से उतना काम नहीं करता। हमारे यहाँ संस्कृत में उद्घोष है कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे पृथिव्याम सर्वमानवा। अपन भाषण देने से बजाय अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाइए कि जिसको देख करके लोग अपने आप में अनुसरण करना शुरू कर दें, तभी सार्थकता होगी। धूम्रपान निषेध है और धूम्रपान करते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये निश्चित है। तो हमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। बड़ा प्रदूषण जो है हमारे मन के अंदर व्याप्त हो गया है। मानसिक प्रदूषण बहुत तगड़ा है और कहा जाता है यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदत तद कर्मणा करोति। जो हम मन में सोचते हैं वो पहले विचार आता है। अगर विचार हमारा प्रदूषित है, मस्तिष्क हमारा प्रदूषित है, तो सुंदर और सकारात्मक विचार कहां से आएंगे? और जब विचार नहीं आएंगे तो कर्म कैसे करेंगे? कर्म तो हम वही करेंगे जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो रहा है। जीवन मूल्य समाप्त हो जाते हैं तो बहुत ही हम न आत्मनिर्भर रह सकते हैं, न किसी को कह सकते हैं। लेकिन हमने जितना चंद्र साहब को देखा उससे प्रतीत होता है कि ऐसे ही युवक हमारे भारतवर्ष की गरिमा को ऊपर ले जाएंगे। आज मैं रावली से इसीलिए पर्यावरण पोषण लेने के लिए नहीं आया, मैं आया हूं इसलिए कि ऐसे महापुरुष को अभिनंदन किया जाए। ऐसे महापुरुष को आगे बढ़ाने का प्रेरणा आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा बढ़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय भारत, जय हिंद। सम्मानित मंच और सभी प्रतिभागीगण जो पुरस्कार विजेता हैं, बाकी उनके साथी हैं, प्रेस के सदस्य, बहनों और भाइयों, it's a great day as well as an auspicious occasion when we are discussing about the burning problems related to environmental protection. All the respective members of the dais are aware of the problem. We have to find a solution. If we talk about the national issues, one of the most important issue is unemployment. So we wish that we should create only eco-friendly jobs, environment-friendly jobs. अभी आवश्यकता है पर्यानुकूलित रोजगार सृजन की, क्योंकि अब बेरोजगारी और प्रदूषण दो समस्या अगर है, दोनों को एक साथ खत्म करने का ही तरीका है कि रोजगार सृजन हम करें। हम उस कगार से इस कछार तक आ गए हैं
जरूरत है जितना जल्दी हो सके हम प्रदूषण मुक्त करें दुनिया को, प्रदूषण मुक्त समाज की कल्पना करें, प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क की कल्पना करें। बातें बहुत सारी हैं, तो आज हम प्रतिज्ञा करें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम जी जान लगा देंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए हम लोगों ने कई तरह के 100 तरह का विश्वकोश, वी हैव ब्रॉट आउट 100 टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, biotechnology, nanotechnology, intellectual property rights, human rights, pollution control, disaster management, sustainable development. Anybody who is interested, they can call us. We'll present them e-copy free of charge. Environment protection, climate change, water pollution, air pollution, any kind of pollution has a direct impact on Palau. मैं एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में। प्रिविलेज है जो खाली 18 या 19 लोगों को दी गई है हिंदुस्तान में विभिन्न देशों के द्वारा, और मैं बारे में बात करना चाहूँगा बिकॉज उसका एक रिलेशन है आज के इवेंट के साथ में। मैं एक बहुत छोटा सा द्वीप है पलाव, जो फिलीपींस से भी 3 घंटे हवाई जहाज की जर्नी करने के बाद दिखता है, मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत दिख जाता है। तो इसकी आबादी 22,000 की है। देयर आर ओनली 22,000 पलावंस हु लिव देयर, और हमारे 400 छोटे छोटे टापू हैं। We are an archipelago of more than 400 islands, only with a population of 22,000. Sunscreen वो होता है जो हम फेस पे लगाते हैं बीच में जब हम जाते हैं, जो ताकि स्किन काली नहीं हो या टैन नहीं हो। तो मेरे को उस दिन किसी ने पूछा उससे क्या होता है, इतनी सी सनस्क्रीन लगती है, उससे हम पानी में जाते हैं, वो मिल जाता है। तो मैंने मन में कहा कि इस व्यक्ति को समझ नहीं है कि वो इतना सा भी जो केमिकल जाता है वो प्रदूषण ही है। और पलाव के जो वाटर्स हैं, जो समुंदर है, आप ऐसे करके नीचे देखेंगे तो आप 50 मीटर तक देख सकते हैं कि इतनी क्लैरिटी है वहां के पानी में। हमारे जो श्री शुरांगल विप्स जूनियर, वो स्पीयर हेड कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने जाके एक ऐसा सेंटेंस कह दिया जो पूरी दुनिया के लीडर्स को टच कर गए। उन्होंने कहा है हमें एनवायरमेंटल हजार्ड से मारने के बजाय आप हमारी कंट्री को बॉम्ब भी कर दीजिए। क्यों हम वेट करें, रोज मरें, एक ही बार मर जाते हैं। सो द इशू इज दिस सीरियस दैट वी नीड टू, बीइंग इन इंडिया, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ जेंटलमैन हियर अबाउट climatic conditions. I said India has an advantage. We are a huge landmass. हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं दिल्ली में पोल्यूशन खराब हो गया, बट हम 5 या 6 स्टेट्स की या सिटीज की बात करते हैं। हमारे को इंडिया में एडवांटेज क्या है कि हमारा लैंड मास बहुत बड़ा है, हमारे एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डायनामिक है। सो फॉर अस इट इज एन एडवांटेज, बट कंट्रीज लाइक पलाव, मालदीव्स, टुवालू, वनुआटू, इनके पास टाइम नहीं है। they are running against time. So please support them as much as you can. And आज के जो अवॉर्डीज हैं, जो जिन्हें सम्मान दिया गया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि प्रोफेसर गणेश चन्ना ने बहुत चुन के अवॉर्डीज दिए हैं, एंड दे आर राइटफुली द अचीवर्स, एंड वी नीड टू गिव देम अ वेरी बिग हैंड। विद दैट, थैंक यू सो मच। सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के विभिन्न रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पौधे लगवाए हैं। पर्यावरण practitioner Mr. Ramesh Goyal at the age of 60, Government of India, what a hero,
in June as well as in OMG 2021 for उत्तराखंड के वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके अलावा उनका वो एक चेहरा है। उन्हें इंदिरा गांधी एग्जीक्यूटिव वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय environmental perspective, solid waste treatment technology for आप अजीत गोखले जी का अभिनंदन करें और सकता is a scientist प्रोफेसर पी.वी. शर्मा, संस्थापक कुलपति दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वर्तमान में कुलपति एमआईटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है कि हम पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को न केवल गोष्ठी तक सीमित रखें, बल्कि इसको एक जन अभियान के रूप में हम हमारे भारत के प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक भारत के नागरिक के मन, मस्तिष्क और उसकी आत्मा तक को लेकर के पहुँचें। मेरा ऐसा मानना है कि हमने जो वफादारी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निभानी चाहिए थी, वो शायद पिछले 75 वर्षों में नहीं निभाई। हमारे पूर्वज इस बात की गारंटी करते थे कि हमारी जो वायु है वो प्राण वायु की तरह स्वच्छ और शुद्ध रहे और जल अमृत की तरह सही मायने में हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्मा को स्वस्थ और प्रसन्न रखता रहे। हमने जल के बारे में उदासीनता बरती और हमारी प्राणवायु को भी दूषित कर दिया। इसमें हो सकता है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को जितना सही मायने में जनमानस को वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के प्रति सचेत करना था, वो नहीं हुआ। लेकिन अब भी समय है कि अब नए भारत के निर्माण में हम कोई शहर हो और विदेशों में भी फैल रहा है, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ टुडे इज द टाइम फॉर एक्शन both by the public at large as well as the government of the day. We have to take initiatives that will ensure that the air quality remains well within the limits as prescribed by WHO. And likewise, we have to ensure the entire wastewater that we are currently dumping into our rivers and water bodies is not only treated but reutilized, so that we are in a position to assure water security as well as, in fact, ensure good quality of water. And this can be done today. Today is the time when science and technology of new kind, path-breaking science and mind-boggling advancement of technology innovations are taking place, and they will ensure that in the times to come, the पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण सही मायने में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आने वाले समय में उभरने वाला है। भारत में अच्छा समय आ रहा है। हमारी सरकार ने भी नए इनिशिएटिव लिए हैं। कल ही हमने देखा कि 50 हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन्स हमारी सरकार हमारे देश में चलाने जा रही है, और पर्यावरण के प्रति जो उनकी वफादारी है उसके लिए भी स्वच्छ भारत अभियान 2.0 में ये कहा गया था कि एक अनट्रीटेड वेस्ट वाटर का हमारी नदियों में, हमारे तालाबों में और वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। इससे बड़ी और क्या हमारी कमिटमेंट हो सकते हैं। वी हैव टू लिव अप टू अवर कमिटमेंट एंड विद कन्विक्शन एज वेल एज विद अवर प्लान ऑफ एक्शन एंड स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच। मैं जल स्टार रमेश गोयल, भारत सरकार से वाटर हीरो अवार्डी पिछले 14 सालों से जल संरक्षण पे काम कर रहा हूँ, और एक जल चालीसा लिखा है जिसमें जल संरक्षण का पूरा संदेश है। क्यों जल बचाया जाए, उसकी कमी के कारण क्या हैं, और यदि जल नहीं रहा तो क्या स्थिति होगी, इस बारे में मैं अब तक पूरे देश में 400 से अधिक शिक्षण संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों, अध्यापकों को यह संदेश दे चुका हूं। उन्हें जागरूकता के इस अभियान से जोड़ चुका हूं, और टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों, मीडिया के माध्यम से अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों तक मैंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जल नहीं तो कल नहीं, जल ही बारे में आजकल हर जगह
देखा जा रहा है, समाचारों में निकल रहा है, उसमें भी निकल रहा है, लेकिन फिर भी कोई जागरूक नहीं हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वास्तव में जल की जो सरकार पूर्ति कर रही है, नदियों में जब जल नहीं होता तो भूजल का दोहन होता है, और वो इतना अधिक दोहन हो चुका है कि पूरे देश के 2/3 जल ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं। कमोबेश यह स्थिति हर प्रांत में है। सरकार को ये जो पानी की पूर्ति इस रूप में कर रही है उसमें कमी करनी चाहिए, और जब तक लोगों को कमी महसूस नहीं होती तब तक वो उसके विषय में सोचते नहीं हैं। मेरा मानना है कि इस देश के शिक्षित और धनाढ्य लोग सबसे ज़्यादा इस विषय में बर्बादी करते हैं। गाड़ियां धोते हैं, पाइप लगाकर फर्श धुलाते हैं, ये इस तरह की सब बातें। यदि पानी की थोड़ी सी कमी उनको लगे तो वो इस बारे में जागरूक होंगे। तो मेरा ये मानना है, और मैंने सरकार को लिखा भी है कि पानी की सप्लाई सप्ताह में कम से कम 1 समय 2 समय बंद कर दी जाए, ताकि लोगों को उसकी पानी की महत्ता पता लगे और वो पानी को कम प्रयोग करें, उसका महत्व समझे। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है ईशा दीक्षित। तो फैन मैं कहना चाहती हूँ आपसे, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। थैंक यू, नमस्कार। आज आप समझ रहे होंगे कि एनवायरमेंट इमरजेंसी जैसी सिचुएशन से कई बार हम गुजरते हैं। AQI का इश्यू होता है, तो कभी देखा जाता है कि फॉस्फेट के झाग जो है वो यमुना नदी में देखे जाते हैं। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि सिस्मिक जोन में, जो हाई रिस्क सिस्मिक जोन में हिमालय है, वहाँ पे हम जोशीमठ का एक केस अभी हम जस्ट गुजर ही रहे हैं। ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कौन इन सब चीज के लिए जिम्मेदारी लेगा? कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स ऑफ एनी कंट्री टू make progress, but at the same time this is the price that हम लोगों को बहुत जरूरत है from all the stakeholders। आजकल एनवायरमेंट साइंस को इनफैक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है ग्रेजुएशन में, ये आप सबको पता होगा, टू सेंसिटाइज आवर पॉपुलेशन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। हमारे संस्कारों में है कि हम कैसे अपने एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरमेंट को। हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स अपने बच्चों को कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल फील करें एनवायरनमेंट के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं, प्लास्टिक ना यूज करें, कम से कम यूज करें। सस्टेनेबिलिटी जो आज का बज़वर्ड बना हुआ है, उसको हम कैसे अपने जीवन में एक प्राय के रूप में संकल्प लें कि हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर निभानी है। कोई तीसरा या कोई और बचाने नहीं आएगा इस भूमि को। इस बड़ा कंक्रीट का जंगल बन जाएगा, पेड़ पौधे तो नहीं, कंक्रीट का जंगल ही जंगल दिखेगा। तो मैं चाहती हूँ, मतलब एज एन आर्किटेक्ट हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज हर इंसान अपने आप में एक आर्किटेक्ट है, क्योंकि वो वास्तुकार है, अपना घर बनाता है, ऑफिस बनाता है, फैक्ट्री बनाता है। तो प्लीज इस चीज को हम लोग ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी बिल्डिंग बनाते हैं अपने लिए, तो ऐसे मटेरियल का यूज करें कि जिससे कि हम एनवायरनमेंट को सेव रख सके। वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करें, वाटर रीयूज करें, LED पैनल्स लगाएं, सोलर पैनल लगाएं, जिससे एनर्जी अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सी चीजों की टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हुए एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड ये सब हम रिसर्च में, इसमें बुक्स में बहुत सारे पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर शुड बी द सॉल्यूशन, अदरवाइज दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमें मनुष्य बनना है, हमें बड़ा काम नहीं है। आपके साथ जितने भी जुड़े लोग हैं, एनवायरमेंट है, उनको सब आप इकट्ठा कीजिए। वहां का जो लोकल प्रॉब्लम है, लोकल सिचुएशन है, उसको देखिए। और वहां जैसे कि एयर पॉल्यूशन, मेरे गांव में कुछ एयर पॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि वहां कुछ ये नहीं है, वहां का प्रॉब्लम अलग है। वहां का प्रॉब्लम पर्यावरण, आरोग्य, साक्षरता आदि क्षेत्र में मोर देन 50 लाख पेशेंट के लिए, सिटीजन्स के लिए काम किया है।
और मेरा जो उद्देश्य है कि स्कूल के बच्चे जो है उनके प्रति पर्यावरण के बारे में जागरूकता करिए। आई एम वेरी प्राउड दैट you know how many districts are there in India. I don't know whether you know. There are 748 districts. I got in the 735 district I visited. और पर्यावरण बचाने का है। आप सब मेरे से बहुत इंटेलिजेंस लोग हैं, पर्यावरण क्षेत्र में है, मगर मैं बोलता हूँ अगर हम बच्चे के स्कूल के बच्चे के साथ से पर्यावरण की जागृति निर्माण करेंगे तो बहुत बेहतरीन होता है। वो बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, वो पानी बचा सकते हैं, प्लास्टिक बचा सकते हैं, काफ़ी लोग ये कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर वेरी इजीली अवेलेबल होते हैं, बड़े लोगों को मिलने के लिए बहुत कठिनाई होती है इनके, और मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पर्यावरण। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम ईहा दीक्षित है और मैं मेरठ की निवासी हूँ। मैं एक यंगेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मेरे को लगा था आपको किस लिए अवार्ड मिला? क्योंकि मैं हर रविवार पौधारोपण करती हूँ अपने इस पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे कि हमारी राजधानी दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, हम सब इनको रोकने की तो सोचते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को हम लोग रोक नहीं पाते हैं। पर हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए और हमें पौधे लगाकर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम 2-4 साल तक पालना चाहिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। वो पौधा बड़ा होकर कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन देगा। मैसेज देना चाहती जो वैसे बच्चे आजकल प्रदूषण फैला रहे हैं, हर जगह हो रहा है, प्रदूषण हर जगह हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं सारे बच्चों से, जो मेरी उम्र के बच्चे हैं और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी पौधे लगाएं, क्योंकि देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक तरह का एक पत्थर है। अगर हम उस पत्थर को घिसेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही। जैसे कि हम आगे कई सारी चीज़ों को जलाते हैं, आग होती है, उससे पॉल्यूशन होता है। ऐसे ही हमें उसे अपने नेचर को बैलेंस करना होगा और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। मैं अभी 5th क्लास में पढ़ रही हूँ। CBSE के 7th और 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। आपको मोदी जी से भी कोई अवार्ड मिला? जी हाँ, मेरे को मोदी जी से और देश के पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद से अवार्ड मिला है। उस पुरस्कार का नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इस पुरस्कार में मेरे को 2 बार देश के पूर्व राष्ट्रपति से और 2 बार देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला है। और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली मेरे को यह पुरस्कार 6 साल की उम्र में मिला था। मैं एक अकेली थी जो एक यंगेस्ट अवार्डी हूँ अब तक की। तो उसमें काम क्या है, ऐसा क्या काम किया था जो आपको अवार्ड दिया गया बाल पुरस्कार? सोशल सर्विस में मिला था मेरे को ये पुरस्कार। जैसे कि मैं पौधे लगाती हूँ और वैसे ही वो पौधे बड़े हो देते हैं। जो पौधे मैंने 2 साल पहले लगाए थे, अब वो देखिए कितने बड़े वृक्ष बन गए हैं और कितने सारे लोगों को फल और छांव दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर गणेश चन्ना फ्रॉम महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ। तो पिछले 25 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में स्कूल टीचर से लेके प्रोफेसर तक का जर्नी मेरा रहा है। तो मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को और कॉलेज स्टूडेंट्स को अनेक वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ ही मैं पर्यावरण पे पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट काउंसिल। मैं बचपन से वैसे जो प्रकृति से बहुत ही क्लोज हूँ, तो प्रकृति से मैंने बहुत सारे प्रेरणा लिए। मैं बहुत सारा ट्रैवलिंग कर लिया, पूरा इंडिया मैंने घूम लिया है, कुछ कंट्रीज मैंने विजिट किया है। तो जिसके थ्रू मुझे एक प्रेरणा मिली कि पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म चुना कि दिल्ली से हम इसको शुरुआत करते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व पर्यावरण परिषद, यस सर, इसके लिए हम यहाँ से ही काम हमने शुरुआत किया है। वर्ल्ड एनवायरमेंट काउंसिल मतलब आपका ही
संस्था है? ये मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ इसी का। हाँ, दिल्ली बेस है ये ऑर्गेनाइजेशन। हम पूरे इसको इंडिया में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो हमारा ये काउंसिल जो है सेक्शन 8 पे रजिस्टर्ड है और पूरे इंडिया में और कुछ कंट्रीज़ में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया के बाहर भी आपका मतलब? यस यस, हमने नेपाल में किया है, श्रीलंका में किया है, उसके अलावा हमने जो बांग्लादेश है, तो ऐसे जो एशियन कंट्रीज़ में हमने इसका काम किया है हमने इन्वायरमेंट पे। क्या उद्देश्य है? तो मोस्टली हमारा पर्यावरण को बचाना यही हमारा उद्देश्य है, जिसमें हम मोस्ट अभी तक हमने 10 लाख से ज़्यादा पेड़ हमने पूरे इंडिया में लगाया। हमने इसका ज़्यादातर हमें महत्व पैंडेमिक पीरियड में जो लॉकडाउन था 2 साल 1.5 साल तक का, तो उस दौरान हमने बहुत कुछ पर्यावरण पे हमने काम किया है और बहुत सारे NGOs हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो हमसे जुड़े हैं। उनसे भी हमें प्रेरणा मिली कि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए जो पर्यावरणविद है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो एक प्लेटफॉर्म है जो उनके सभी के लिए है। तो इसमें ऐसे कोई नहीं कि हम सब कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकता है। हमारे सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है। ज्वाइनिंग होती है मतलब कोई फीस है या कैसे? या इसमें हम 2 तरह के हमने रखा है, जिसमें कि मेंबरशिप फीस भी है, मेंबरशिप भी है। जो वॉलंटियर्स होते हैं तो नॉर्मली फ्री मेंबरशिप में काम करते हैं और दूसरे जो ऑफिशियली मेंबर्स जो हमारे बोर्ड मेंबर बनना चाहते हैं उनके लिए मेंबरशिप फीस है 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का। क्योंकि जो भी हमें करना है तो सबका सपोर्ट के साथ ही हमें करना है। दुनिया का पहला और पर्यावरण के लिए एक सर्वोच्च सम्मान हमने इनोवेट किया है, जिसका नाम है पर्यावरण भूषण और पर्यावरण श्री। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो यहाँ पे जो जितने भी अभी आज नवाजे गए अवार्डीज़ जो हैं, तो इतने सारे 40 साल तक ये पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए। इसके लिए हमने ये अवेलेबल करके दिया है, जिससे क्या होगा कि वो उनसे भी प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग हमसे जुड़ सकते हैं और वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। और ये सर्वोच्च पर्यावरण भूषण का पुरस्कार जो इंडिया में हमने लॉन्च किया था 2 जनवरी को। मुझे एक अभिमान है कि जस्ट मुझे पता ही नहीं था, जो भारत रत्न भी उसी डेट को लॉन्च हुआ है 2 जनवरी 1950 को। तो सेम थिंग मैंने देखा कि मैं भी शौक हो गया। बाद में मुझे लगा कि इतनी बड़ी पुरस्कार मैं भी वो सेम डे में भी मैंने लॉन्च किया है अवार्ड। पहला फंक्शन था कि ये हमारा दूसरा। हमने लास्ट ईयर आंध्र भवन में किया था, दिल्ली में ही। तो तब भी हमने इंटरनेशनल, नेशनल और सोशल में जो अवार्डीज़ हैं तो उनको हमने नवाजा था, जो पर्यावरण पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं। आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? जैसे आज प्रदूषण हर जगह फैल रहा है, इसके इंडिया में हो चाहे या कहीं भी हुआ, ये शुरुआत तो अपने से ही करना चाहिए। जब हम खुद ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रयत्नशील नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने घर से हमने प्लास्टिक को बैन करने से कुछ नहीं होगा। हम खुद ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हम कहीं जाते हैं तो थैला लेके जा सकते हैं, बैन कर दिया था, लेकिन जो प्लास्टिक की जड़ है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट इसको जो प्लास्टिक बनाते हैं, यस, सरकार बंद करना चाहिए। नहीं, सरकार तो इसके लिए हमने बहुत सारे हमने इस पे एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बिल बनाया था मैंने रिसेंटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहिए। जो 2023 को मैंने इवन अभी न्यूयॉर्क में होने वाले कॉन्फ्रेंस में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि पर्यावरण को प्रॉब्लम जनरेट करने वाले कौन से प्रकृति अभी जितनी बचे उसको तो बचाना चाहिए। अभी जैसे आप उत्तराखंड का सिचुएशन आप देख सकते हो क्या हालत है। वहाँ पे इतने सारे सीमेंट जंगल बन गए कि उसका कोई उपाय ही नहीं है। तो उसके लिए हम एटलीस्ट उसका सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं। आजकल यूज करते लोग, लेकिन पॉलिथीन आपने बैन कर दिया, उसके जलावन कर दिया, यस, लेकिन आप जो उसका उत्पादन हो रहा है उसको तो आप रोक नहीं रहे हैं। तो नहीं, रोकने का वही तो बता रहा हूँ मैं। उसके लिए तो हम अवेयरनेस करें ना। अवेयरनेस का मतलब क्या है, उसको रोकना चाहिए। इसलिए व्यापारियों यस यस, यही तो पता। इसके लिए तो हम प्रयत्नशील है कि हमें इसमें अवेयरनेस चाहिए। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो सरकार तो एक कायदा ला सकती है इसका, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास ही है। जब उसकी फैक्ट्री नहीं होगी तो पॉलिथीन बनेगा नहीं, ना प्लास्टिक बनेगा। यस, लेकिन वही आप देखो ना, आप देखो, आप भी और मैं भी
एक हम 1980s से पहले हमने देखा है, कभी यूज़ किया हमने प्लास्टिक, कभी बिल्कुल ही नहीं है। अभी ये रिसेंटली 20 साल में हमने देखा है कि कितना इसका यूज़ हो रहा है। ट्रेन्स में जब वहाँ पे डिनर लंच दिया जाता है, इतना सारा प्लास्टिक। मैं सोचा कि ये हम ट्रेन में कितने सवार हैं, कम से कम 2000 लोग वहाँ पे होंगे, तो 2000 प्लेट्स वहाँ पे कितने वेस्ट, उसमें सारा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम ख़त्म कैसे करें? अभी गवर्नमेंट ही खुद नहीं कर रही, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो इसको गवर्नमेंट को फॉलो अप ले सकते हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पे हमने आंदोलन भी किया था लास्ट टाइम, जो बक्सवा जंगल का इशू था, उसमें भी हमने आंदोलन किया था। जो जितने अभी बचे हैं उसको तो बचाना चाहिए, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऐसे एनजीओज के साथ टाइप करके इसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। अभी मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया विज्ञान भवन में 3 दिन का, इसमें बहुत ही गवर्नमेंट का ही जो अभी जो क्लाइमेट चेंज का इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट अभी उस पर काम कर रही है। तो ये सारे बहुत सारे जितने भी एक्सपर्ट पैनल्स उसमें उन्होंने अपना अपना रिव्यूज़ दिया है कि पर्यावरण बचाना और क्लाइमेट चेंज आने वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के लिए आए जितने भी अवॉर्डीज़ हैं और उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और थैंक यू सो मच ऑल मीडिया जो हमें सपोर्ट किया है, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं। यस, आप सत्यजय न्यूज़ हमेशा जो पॉजिटिव न्यूज़ सबके लिए देती है, और एक मोटिवेशनल, जैसे आप देखते पर्यावरण है या अदर सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छा उनका काम है, तो उनके लिए मैं आगे के फ्यूचर के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको अभिनंदन भी उनका करता हूँ। धन्यवाद। सत्यजय न्यूज हमेशा आपके लिए सामाजिक, आपराधिक, देश विदेश में हो रहे उथल पुथल गतिविधियों को और समाज में हो रहे हर अच्छे व गलत कार्यों और अपराधों को अपने खबरों के माध्यम से समय समय पर दिखाता रहता है। आप सभी हमारे चैनल को आगे बढ़ाने और सहयोग करने के लिए UPI भुगतान गूगल पे और पेटीएम पर भी कर सकते हैं, जिसका नंबर पेटीएम 9457724817 या गूगल पे जैप्स भी है। नए खबरों के लिए बने रहे सत्यजय न्यूज के साथ। सत्यजय न्यूज के लिए प्रियंका की रिपोर्ट।